हाँ हाँ sure, sure। तो हाँ इस- एक्चुअली मैं मिस कर गया। आपने आज जब मुझे मैसेज भेजा ना लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि अराउंड 10:40 10:45 के आसपास मैं आ जाऊंगा और 11 बजे तक मैं रहूंगा। मेरे माइंड में वही बात थी। फिर आज आपका जब मैसेज आया तो आज बहुत मैं बिजी था। मेरा एक इंटरनेशनल कोर्स लॉन्च था आज, तो यस। उसमें बहुत ज़्यादा मैं ऑक्यूपाई रहा रात तक, और वो ऑडियो सुन नहीं पाया आपका कि आप जल्दी आ जाइएगा। फिर जब अभी शुभदा का कॉल आया तो उस समय हम लोग डिनर कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि चलो मैं जल्दी से वापस आता हूँ ऑफिस में, और फिर कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से। तो कुछ और अब भी लोगों बहुत से हमें, मुलाकात हो जाती लेकिन नहीं हो पाई। चलो मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं सर, जहां से आप आए वहीं से स्टार्ट। तो आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी आपके आने से पहले मैंने अपनी लाइफ स्टोरी सबसे शेयर की। अब कैसे हर टाइम पे अलग अलग लोग आते रहते हैं। आप पिछले वक्त जब आए थे तो वो अलग स्टूडेंट थे, फिर अभी यानी टाइम बिंग आते जाते, ये तो पूल है ना अपना प्रज्ञा करुणा। आते हैं नए स्टूडेंट, जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो आपकी यानी आपने मेरे लाइफ में कितना चेंज किया आपकी वजह से, क्या चेंज हुआ, मैं तो बार बार शेयर करती हूँ। और हर बार मैं आपको याद करती हूँ। और आपको याद करके ही तो मेरी थैंक जिंदगी यू। है ना सामने जाती है सही में। तो आपने जो प्रोग्रामिंग किया था, जो पूरा आपने हमने लोनावा में जो हमारा ट्रेन द ट्रेनर में हमने किया था, तो वो आज तक मैं भूली नहीं। और वही बीज है मेरे लाइफ का, वो बीज बोलते ना, वो आज यानी वृक्ष बन गया, ऐसा बोलो तो भी चलेगा। तो ये सब आपके वजह से हुआ। तो बिल्कुल आज मैं पहली बैच में ले रही हूँ ऑनलाइन एनएलपी की। वैसे तो क्या बात है। हमने लाइव तो लिया था, लेकिन हम्म। अभी पहली बार मैं अपने स्टूडेंट को लाइव दे रही हूँ एनएलपी, और बहुत से एडमिशन्स आ भी गए। क्या तो बात है। मुझे ऐसा लगा कि आपके तरफ से भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या एनएलपी क्या है। मैंने तो बहुत बताने की कोशिश की है, तो आप भी ग्रेट बताइए। ग्रेट। यस। सो वंडरफुल, और वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। बहुत अच्छी फैमिली डेवलप की है नंदी मैम ने, और जो आज नंदी मैम कर रही हैं ये मुझे बहुत पहले नजर आ गया था। और मैंने उनको बोला था कि आप देखना आपके साथ ऐसा होने वाला है कि आने वाले समय में बहुत सारे शहरों में आपके प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे शहरों के लोग आपके साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगह से, राइट, कनेक्ट होंगे। तो जो ट्रैवलिंग वाली बातें हम सोच रहे थे, क्योंकि कोरोना बीच में आया और सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो वो चीजें चेंज होके एक आ गई, और आज शायद पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कोई कनेक्ट हो सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है, राइट। और ये नन्ही मैम का बड़प्पन है कि वो कहती हैं कि आपकी वजह से चेंजेस आए। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक डिक्लेरेशन देने वाला हूँ। कुछ बात हो सकता है आपको पिंच, राइट, हाँ, यस, अच्छा लगेगा। हाँ मुझे भी समझ आएगा कि आप सुन रहे हैं। यस, ग्रेट, वंडरफुल। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी जिंदगी में जो चेंज आएगा ना वो मेरी वजह से आएगा, ना वो नन्ही मैम की वजह से आएगा, ना दुनिया के किसी और ट्रेनर की वजह से आएगा। आपकी जिंदगी में जो चेंज आएगा वो आपकी वजह से आएगा। मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। नंदी मैम की लाइफ का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ चीजें शेयर कर सकती है, वो आपको एनएलपी सिखा सकती है। लेकिन आपकी जिंदगी में चेंज तब आता है जब जो आपको दिया गया आप उसको लेंगे और अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करेंगे, जब आप उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मैंने लोनावला में, हम लोगों ने शायद 7 दिन 6 दिन 7 दिन वहां पे साथ में रह के हमने सेशन किया, राइट। बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की, लेकिन उन चीजों के ऊपर नन्ही मैम ने लगातार काम किया। वो काम करती रही करती रही करती रही, और आज आप सब लोगों के बीच में वो हैं, और कितना आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इसका क्रेडिट नन्ही मैम को जाता है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को पिक किया और तब तक किया जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंच गई जहां पे उनको पहुंचना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है इस दुनिया में। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो इंसान आपको नॉलेज दे रहा है क्या उसका आपके लिए पॉजिटिव इंटेंशन है, या वो सिर्फ इसलिए आपको नॉलेज दे रहा है कि वो आपसे पैसे कमाना चाहता है। और आपको दोनों तरह के ट्रेनर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। एक ट्रेनर खुद के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल होना है, और एक ट्रेनर आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपको सक्सेसफुल करना है अपनी जिंदगी में, आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर लाना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नंदी मैम सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, राइट। तो आप लोगों को करना यह है कि आपको इनको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है।
इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन वो बता तब पाएंगे, वो शेयर तब कर पाएंगी जब आप उनसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब आप मैक्सिमम उनसे लेना चाहेंगे, है ना। उसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। और जैसा मुझे पता है कि ये जर्नी आपकी शुरू होने वाली है एनएलपी की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एनएलपी एक ऐसा साइंस है, जिस साइंस को अगर आपने गहराई से सीख लिया, अच्छे तरीके से सीख लिया, तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे करीब 12-13 साल हो गए इस फील्ड में प्रोफेशनली वर्क करते हुए, मुझे आज तक एक भी ऐसा प्रॉब्लम मालूम नहीं है जिसका सॉल्यूशन एनएलपी से नहीं किया जा सकता, एक भी। लास्ट 12-13 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में जो भी इशू चल रहा है, जो भी चैलेंज चल रहा है, आप उससे बाहर आ सकते हैं अगर आपने साइंस को अच्छे तरीके से, ईमानदारी से सीखा, इंटीग्रेट किया अपनी जिंदगी में। और आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, चाहे वो सक्सेसफुल बनना हो, चाहे वो ट्रेनर बनना हो, या किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, अगर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होने के लिए जो रोड मैप होता है, जो सक्सेस का पाथवे होता है, ब्लूप्रिंट होता है, वो ये साइंस सिखा सकता है। अगर आप उसको लर्न करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता आपकी जिंदगी में। लेकिन सीखना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, राइट। ठीक है, पूरी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं। आयरनी ये है कि ये माइंड कैसे, यानी कि आपके पास एक बहुत खूबसूरत फरारी तो है, जिसका इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आपने उसको चलाना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो फरारी किस काम आएगी। तो बहुत सारे लोग अपनी फरारी से खींच रहे हैं, उस कैटेगरी में शामिल होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपके पास बहुत बहुत अच्छी अच्छी साइंस को लर्न करने की अपॉर्चुनिटी आई है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एनएलपी को शुरू किया था आज से 12-13 साल पहले, तो एनएलपी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था। एनएलपी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एनएलपी को इस तरह से नहीं बनाया गया था कि वो एक कॉमन इंसान की समझ में आए। तो मैंने सिर्फ यही किया कि एनएलपी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अब आज जहां तक मुझे पता है कि नन्नी मैम इस एनएलपी के सेशंस को मराठी में लेने वाली हैं, तो ये उसके बाद भी एक अलग नेक्स्ट लेवल पे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो साइंस में सिंप्लीफाई कर चुका हूं, उस साइंस को आपकी नेटिव लैंग्वेज में वो शेयर करने वाली है। तो आपके लिए वो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, और जब आप उसे आसानी से समझेंगे तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, राइट। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं, वो सब यूज करते हैं। एनएलपी मतलब क्या होता है? एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब आपका माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब आपकी लैंग्वेज, यानी कि आप शब्दों को कैसे यूज करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एल्गोरिथम जिससे आप एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। मैं आपको सिंपल कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। कोई सिचुएशन होती है, और मैं चाहता हूं आप लोग रिस्पॉन्ड करें, है ना। कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्सा आप जानबूझ के करते हैं या ऑटोमेटिकली आ जाता है? कितने लोगों को लगता है ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। यानी कि उस सिचुएशन में आपका एंगर ट्रिगर हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर गुस्सा आप जानबूझ के नहीं करते, अपने आप हो जाता है, और बाद में आप पछताते हैं कि मैंने गुस्सा क्यों किया, तो इसका मतलब आपके माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है जो उस सिचुएशन में गुस्से को ट्रिगर कर रही है। अगर उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाए, तो उसी सिचुएशन में आपको हंसी आ सकती है। उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में सामने वाले के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा था, उसी सिचुएशन में आपको सामने वाले पर्सन के ऊपर हो सकता है कि तरस आना शुरू हो जाए, सिंपैथी आ जाए आपके मन में उसके लिए। तो ये रिजल्ट है प्रोग्रामिंग का, कि हमारे माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग कैसी है और हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। और एनएलपी ऐसा साइंस है जिसकी मदद से आप प्रोग्रामिंग को ऐसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? करो करो मेरे साथ, ऐसे बदल सकते हैं, राइट। हाँ संगीता जी, कैसे? ऐसे, राइट, यस, ऐसे बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आपको जिस साइंस की जरूरत है, वो साइंस एनएलपी है। और अगर आप इसको बेस्ट ट्रेनर से सीखना चाहते हैं, तो नंदिनी मैम बेस्ट ट्रेनर है। और अगर आप फास्ट चेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपको इस साइंस को सिर्फ सुनना नहीं है कहानी की तरह, कि प्रवचन सुनने की क्लासेस में आ गए और प्रवचन सुन लिया, उससे कुछ नहीं होगा।
आपको इस साइंस को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना है, आपको चेंजेस क्रिएट करने हैं, आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है। दुनिया जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से दुनिया शेप होती है। तो एनएलपी आपके दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। कुछ कुछ फायदे बताता हूँ। आपकी डिजीजेस खत्म होने लगेंगी, आप ज्यादा यंग होने लगेंगे, आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, फाइनेंसेस आप ज्यादा अच्छे क्रिएट कर पाएंगे, राइट। हर कोई आपको प्यार करने लगेगा। और सबसे बड़ा रिजल्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में, कि आपके अंदर की दुनिया सुलझ जाएगी, यानी कि आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रह जाएंगे। सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी जिंदगी की किल कहाँ होती है? इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में होती है। हमारे अंदर, मन के अंदर जो अंतर्द्वंद चलते रहते हैं ना, दो थॉट चलते रहते हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाता है, और आपकी जिंदगी में जो चेंज आएगा ना, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, कुछ बहुत मल्टा मिलेनियर बिजनेसमैन को कोच किया है। तो मैं ये जानता हूं कि बहुत ज्यादा फाइनेंसेस और सक्सेस के बाद भी अगर अंदर की दुनिया नहीं सुलझती तो जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। अंदर की दुनिया सुलझ जाएगी तो आप उन सारे करोड़पतियों से ज्यादा बड़े करोड़पति हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस तो हैं लेकिन सुकून नहीं है कई बार। तो आपके अंदर की दुनिया सुलझ सकती है अगर आप साइंस ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करेंगे तो, राइट। और जहां तक मुझे पता है कि नंदिनी मैम ने जो एनएलपी कोर्स है उसको इतनी बार रिपीट किया है वीडियो के फॉर्म में, इतनी बार उन्होंने देखा है। जैसे वो मुझे बताती थी कि मेरे टीवी में आपके कोर्सेज चलते रहते थे और आपकी आवाज आती रहती थी, और लोगों को लगता था ये कौन सा इंसान है जो इनके घर में से हमेशा बात करता रहता है, राइट। तो इतनी रिपीटेशन के बाद उन्हें एक एक शब्द की क्लैरिटी है, वो एक एक बात जो आपको शेयर करेंगी उसमें बहुत वैल्यू है, राइट। तो बस आपको करना ये है कि आपको नंदिनी मैम का हाथ पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है, सीखते जाना है, पूछते जाना है। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, राइट। बहुत रिच एक्सपीरियंस है और बहुत कमाल की पर्सन है। जब से मैं उनके टच में आया हूँ तब से आज तक मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे साल हो चुके हैं, अराउंड शायद 2017 में 17 में हम हाँ लोग मिले थे, 2017 में 17 में मिले थे, राइट। तो 17 से और अभी 23 आ मुंबई। गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं, 6 राइट। साल। और हमारी बात हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन याद बनी रहती है, राइट, यानी कि कनेक्शन बना रहता है। तो आप इस चीज का बेनिफिट लीजिए, राइट। नंदी मैम जो आपको शेयर करने वाली हैं, जो आपको सिखाने वाली हैं, उसको ओपन माइंड के साथ सीखिए, अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करिए, फिर आप देखिए जिंदगी में कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं, राइट। तो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि आप लर्न करें, राइट, और चेंजेस क्रिएट करें। और जब चेंज क्रिएट करें तो जरूर शेयर करें नंदी मैम के साथ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। यस, तो यही मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। और अगर आप में से कोई है जो कुछ पूछना चाहता है, कोई सवाल आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। बिलकुल, सर्वजण प्रश्न विचारू शकतात, कोणाला काही म्हणत असेल तर. हाँ, ये बस हिंदी या इंग्लिश में पूछें क्योंकि मराठी मुझे थोड़ी कम समझ आएगी। हाँ, हिंदी में. ये सुवर्णा सुवर्णा कुलकर्णी बोलू इच्छिते का? काही बोलू? किंवा संगीता? यस, मालती बोलायचं है? वैशाली? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, आराम से पूछ जाइए बस तो. आज सुवर्णा बिल्कुल आज सुबह मेरे घर में आकर मुझे पैसे दे के गई कि मुझे एनएलपी सीखना है. तो क्या बात है, क्या बात है। तो मालती जी ने हैंड रेस किया। मालती जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? मालती कुछ पूछना है? नहीं सर, वो पहले से एड्रेस नहीं है, अच्छा जब भी अच्छा, आप अच्छा बोलेंगे। अच्छा, ओके ओके. चलिए तो ग्रेट। सुवर्णा कुछ बात करनी चाहती है. यस सुवर्णा. हो मॅडम, एक मिनिट मी अनम्यूट कर. माझा आवाज ऐकू येतोय? हाँ हो, येतोय आवाज, आवाज आ रही है आपकी. मुझे ये पूछना है सर कि रिलेशनशिप में मैं कैसे, मैं यूज होगा NL क्या मुझे एनएलपी? ओके, रिलेशनशिप मीन्स आप किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या कौन सा रिलेशनशिप? मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी एक डॉटर है और एक सन है, उनके साथ. अच्छा, कितने बड़े हैं आपके बच्चे? बड़े हैं, एक लड़की 28 इयर्स की है और लड़का 23. अच्छा, ओके। देखिए क्या होता है कि रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी होगी कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रैपो, राइट।
रैपो एनएलपी का एक पार्ट है, रैपो एनएलपी का एक टॉपिक है जो बताता है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। रैपो का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, या रैपो को हम कई बार कहते हैं इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो होता ये है कि कई बार हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को नहीं देख पाते, या हम सामने वाले के लेवल पे नहीं कर पाते, हमारा लेवल कुछ और है, सामने वाला। तो कई बार हमें क्या होता है कि उसके लेवल पे आके कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। कुछ हमें ऐसे जिसे बोलते हैं ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं कि कैसे हम किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एनएलपी में एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसका नाम है रैपो बिल्डिंग। आप किसी भी इंसान के साथ कैसे रैपो बना सकते हैं, कैसे तालमेल बना सकते हैं। अगर आप इन चीजों को सीखते हैं तो बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हर इंसान सबसे ज्यादा किसके साथ कंफर्टेबल फील करता है, आप बताइए। हाँ, जिसको अपने विचार पसंद है या समविचारी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी आप कह सकते हैं, और जैसे ऐसे लोग ही आपके दोस्त होते हैं, राइट। दोस्त, तो इंसान ओके। अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, खुला हुआ रहता है, ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में रहता है अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो अब समझने की जरूरत है कि दोस्तों में ऐसा क्या है जो पेरेंट्स में नहीं होता या किसी और में नहीं होता। वो होता ये है कि दोस्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपना डिसीजन नहीं सुनाते, दोस्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उस लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा अपनी जगह तुम ऐसा सोच रहे हो सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस अलग हो, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी जगह ऐसा सोच रहे हो और हम ऐसा सोच रहे हैं। तो दो अलग सोच के बावजूद भी हमारी दोस्ती बनी रहती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम किसी भी डिसीजन को या किसी भी थॉट प्रोसेस को टैग नहीं करते कि यही सही है या ये गलत है, बल्कि हम सामने वाले पर्सन के विचारों को एक तरह की फ्रीडम देते हैं। तो अगर हम एनएलपी में इन चीजों को सीखना शुरू करते हैं, जिसे हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं, तो रैपो बिल्डिंग में हमें वो स्किल्स मिल जाती हैं, वो टूल्स मिल जाती हैं कि हम सामने वाले पर्सन के साथ कैसे कनेक्ट करें, राइट। और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो ये बात समझ आती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लेवल पे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उन टूल्स को सीखें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने मुझसे बात की अपने बच्चों के बारे में, ठीक है ना। अब मैंने आपकी कम्युनिकेशन को सुना और मैं जैसे ही कहता हूँ कि अच्छा आपकी डॉटर 28 ईयर्स की है, तो दैट मीन्स काफी मैच्योर हो गई होंगी, और आपके बेटे भी 23 साल के हैं, तो शायद अपने करियर को स्टार्ट करने के डायरेक्शन में कुछ सोच रहे होंगे या उस डायरेक्शन को लेके सीरियस होंगे, राइट। तो जैसे ही मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। यस, गेटिंग दिस क्लैरिटी, ठीक है ना। हाँ। तो ये क्या है, ये एक स्किल है। अगर आप अपने बच्चों के कम्युनिकेशन को वैसे सुन सकें और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उसमें से पिक कर सकें और अपने कम्युनिकेशन में उसको इन्वॉल्व कर सकें, उस पॉइंट को एड्रेस कर सकें, तो अभी तक वो अगर आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो अब सुनना शुरू कर देंगे, अब वैल्यू देना शुरू कर देंगे, राइट। ओके। और एनएलपी में एक और टेक्निक है, जब आप करेंगे तो नंदी मैम आपके साथ शेयर करेंगे, उसे कहते हैं परसेप्चुअल पोजीशंस। यानी कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना और अपने अंदर चेंजेस करना। हम क्या सोचते हैं रिलेशनशिप में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला और बदल जाए हमें तो हमारा समझता नहीं है, और हाँ हमें समझता नहीं है। हमें समझता नहीं है, सामने वाला बदल जाए तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि सामने वाले को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, खुद को बदलना हमारे हाथ में होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, वो राइट। तो बराबर है। और ये सर मैं बिल्कुल ऑनलाइन यानी प्रैक्टिकल लूंगी, प्रैक्टिकल यानी आपको करवा लूंगी कि आप चेयर लो, बैठो, यहाँ पे चेयर रखो, वहां पे चेयर रखो। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, जैसे क्या आपने बात हमें लाइव में कराया था ना, तो वैसे मैं ऑनलाइन, लेकिन वो कैमरा के सामने आपको करना है। तो ये सब मैंने बताया है वैसे उनको। है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों से चेंजेस आ जाएंगे, है ना। और आपको थॉट प्रोसेस पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि बच्चे जैसा सोच रहे हैं वैसा कैसे क्यों सोच रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा क्यों सोच रहे हैं। और साथ साथ आपको कुछ गाइडिंग बिलीव्स मिलेंगे, एनएलपी में उसे हम प्री सपोजिशन कहते हैं, जिसको अगर आपने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया तो आपका लोगों की तरफ जो रवैया है, बिहेवियर है, वो चेंज होना शुरू हो जाए। और जब हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा
जो का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, जब हमारा बदल जाता है लोगों के साथ, तो लोगों का भी हमारे साथ बदल जाता है। हम्म, तो ये सारी चीजें आपको एनएलपी में हेल्प करेंगे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस, मोस्ट वेलकम। और साथ साथ मैं जरूर बालाजी चाहूंगा सर, कि हाँ, यस, बालाजी नमस्ते सर भी, यस सर, हाँ। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं जी, आप? बढ़िया सर। थैंक यू क्या वेरी बात। मच। आगे आगे आप हमसे अरे कम्युनिकेट करने के लिए थैंक यू वेरी अरे मच। नहीं नहीं, थैंक यू आपके दर्शन नंदी हो मैम ने पाए कनेक्ट किया मैडम। है सबको, नंदी मैम जी को जी क्रेडिट जाता है इसका। अ, जी मैडम, काफी दिनों से आपके बारे में बात कर रही थे। आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू अरे वेरी मच। थैंक यू, यस यस। मेरा एक प्रश्न था कि मैं अगर प्रमोशन चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपकी आवाज हो गई थी, एक बार फिर से बताइए प्लीज। जी, मैं प्रमोशन चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा? ये आपसे मैं थोड़ा-सा सलाह पाना चाहता अच्छा, तो आप किस तरह के फील्ड में वर्क कर रहे हैं अभी? हूँ। मुझे इंजीनियरिंग चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए प्रमोशन काम में। मैं अभी अच्छा, तो कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट, में। ओके, तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ उनका सिस्टम होगा जिस सिस्टम के थ्रू प्रमोशन होते हैं, या एक्स्ट्रा की वजह से प्रमोशन होता है, या हाँ, कहीं जो अटकी हुई है चीजें? हाँ, अटका हुआ है मतलब जैसे कि मेरा प्रमोशन एक्चुअली ड्यू है, लेकिन मेरा प्रमोशन ना होके मेरे नीचे वालों का हो गया। अभी किस वजह से हुआ उसका तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो मेरा हो पाया आसानी से, इसके लिए मैं मुझे क्या करना चाहिए? जैसे हम्म, प्रोग्रामिंग के एनएलपी के इससे मैं पूछ रहा हूँ आपसे बिल्कुल, व्यू से। देखिए, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करने की जरूरत होती है ना कि कहीं हमारी खुद की जो एक फ्यूचर की इमेज है जो हम चाहते हैं क्रिएट करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इमेज हमारी अनक्लियर है। क्योंकि अगर हम खुद जो रिजल्ट अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो रिजल्ट्स की जो उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, जो पिक्चर होनी चाहिए, अगर वो अनक्लियर है, तो इसका मतलब हमारा खुद का माइंड कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं है ना? तो एक तो आप ये काम करें कि आप अपने आप को विजुअलाइज करें उस रिजल्ट के साथ जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं, यानी कि जो प्रमोशन आप पाना चाहते हैं, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपका उसके बाद आपका शायद जो रूम होगा वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, आपकी नेम प्लेट कैसी दिखेगी, राइट, आप किस तरह की गाड़ी से चलेंगे, किस तरह के आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो विजुअलाइजेशंस आपको क्रिएट करने चाहिए पहले तो। उससे होगा ये कि आपके अंदर अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई डाउट है, तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि 5 पॉइंट का प्रिंसिपल होता है, राइट? ये मैंने वीडियो में भी शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। उसे कहते हैं गारंटीड सक्सेस फॉर्मूला। तो उसमें पहला पॉइंट होता है आउटकम, आपको ये पता होना चाहिए आपको रिजल्ट क्या चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है स्ट्रैटेजी, आपको उस रिजल्ट को पाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की जरूरत है, वो सोचने की जरूरत है ना? तीसरा होता है एक्शन, यानी कि आप उस डायरेक्शन में जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपने सीनियर्स में कुछ लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने पड़े, वो इस एक्शन का पार्ट हो, तो वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आता है फीडबैक, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। और आखिरी होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर वो चीजें आपके एंड रिजल्ट के डायरेक्शन में काम नहीं कर रही हैं, तो आप अपनी अप्रोच को चेंज करें, राइट? क्योंकि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स का प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है, आपका नहीं हुआ है, तो इसका मतलब या तो मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है, अनकॉन्शियस पे, इसलिए वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, और या हमारी कहीं पे अप्रोच स्ट्रेटेजी में कहीं कमी है, वहां पे हमें कहीं पे इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट? तो जी, अगर थैंक इस यू तरह वेरी से मच। मैं करेंगे तो बिल्कुल समझ गया सर। थैंक अच्छा, यू वेरी मच। ग्रेट सो ग्रेट। नाइस ऑफ यू। थैंक यू। अरे ऑलवेज वेलकम, यस। और यस। अभी किसी ने कहा था, आई थिंक थैंक यू सर। संगीता जी, मैंने आपका लाइव सेशन देखा है सर, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। हाँ, आज कुछ मैंने आपका लाइव सेशन की लिंक मैंने भेजी थी आज अपने ग्रुप ओके, में। आज मेरा यूट्यूब तो लाइव आ जाओ, हाँ। हाँ, तो 10-15 लोग तो थे मेरे वहां पर, और बहुत से ने सवाल भी पूछा। संगीता ने भी सवाल पूछा था कि मराठी में नहीं सिखाते क्या आप, तो मैंने फिर जवाब दिया कि अरे मैं सिखा रही हूँ ना तेरे को।
हाँ हाँ, तो नंदिनी मैम जो सिखा रही हैं वो मेरे से ज्यादा अच्छा सिखाती हैं, वो ज्यादा नहीं नहीं बेहतर टीचर है। आप सर, नंदिनी नहीं मैम से सर, सीखिए, क्योंकि नहीं। मराठी में आपके नेटिव लैंग्वेज में वो सिखाएंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। यस। बिल्कुल। ये मला एक सुलभा, क्वेश्चन। हाँ ये सुलभा, सुलभा भी आपके दिल्ली से ही है ना? दिल्लीच्या जवळच आहे अच्छा, ना ते? ओके। नहीं नहीं, एक्चुअली सर मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, हाँ लेकिन हाँ, यहाँ सर्विस है तो मैं नॉर्थ ईस्ट में अगरतला अच्छा में हूँ, अगरतला में, त्रिपुरा। ओके ओके, यस। जी हाँ हाँ, एक्चुअली सर ये एनएलपी में डिसीज से रिलेटेड तो समझ में आता है कि न्यूरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इसमें, लेकिन एजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये कैसे सर? इसमें थोड़ा देखिए डाउट क्या है। होता है ना, एजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा मीन्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए एज क्या होती है, किसी भी इंसान की जो एज होती है वो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होती है हमारी फिजिकल एज, राइट, यानी कि हमारी बॉडी की जो एज होती है। दूसरी होती है कि हम मेंटली अपने आप को किस एज का समझते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कुछ बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, लेकिन अगर हम उनको सही तरीके से समझें तो हमें उससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। हम जैसे देखते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, राइट, और हम थक जाते हैं या हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते। अब आप ये सोचिए कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं वो इसलिए छोटे हैं, राइट, या हम इसलिए बड़े हो गए हैं क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटीज करना कम कर दी। हाँ, हमने फिजिकल एक्टिविटीज करना कम कर दी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर दें, जैसे हम थोड़ी देर काम करते हैं या अगर घर में बच्चे भी होते हैं तो हम देखते हैं बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेल रहे हैं, वो दोपहर में कई बार आराम भी नहीं कर रहे, सो भी नहीं रहे, और हम काम करने के बाद क्या करते हैं, जनरली हम कहते हैं कि अरे अरे बहुत कर लिया, या दौड़ लिया, या थोड़ा सा चल लिया, अब चला नहीं जा रहा, अब बैठ जाते हैं। तो एक्चुअली हमने ये प्रोग्रामिंग अपनी कर ली होती है, राइट। अगर हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना शुरू कर दें और हम हमारी जो एक्चुअल एज होती है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। आप स्कूल में पढ़ी होंगी, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, अगर आप कई साल भी बाद जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में टीचर्स की एजिंग कम हो रही है, धीरे हो रही है। यस अभी आपने देखा है ये, राइट? यस यस सर। जो एक्टर और एक्ट्रेसेस, राइट, यंग रोल ज्यादा प्ले करते हैं, वो ज्यादा समय तक यंग बने रहते हैं। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, शाहरुख खान को कभी देखिएगा, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, उसमें शाहरुख खान के साथ के पढ़े हुए कुछ लोग थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब शाहरुख खान के अंकल हैं, राइट। तो उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि शाहरुख खान का मेकअप कैसा है, उसका रीजन ये है कि शाहरुख खान ने रेगुलरली यंग पर्सन का रोल प्ले किया है, तो मेंटली वो ज्यादा यंग है और लोगों के कंपैरिजन में। तो हम अपने आप को रेफरेंसेस दे देते हैं ऐसे। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है लगभग ये 100 ईयर्स के लिए डिजाइंड है, प्री डिजाइंड है। लेकिन अभी क्या होता है कि लोग 40 के आसपास आते हैं और कहते हैं कि यार अब तो जिंदगी निकल गई, अब बची ही कितनी। तो ये चैलेंज है कि हमने अपने आप को बता दिया है कि अब हमारी जिंदगी कम बची है या अब हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। एक्चुअली तो अभी 50 पे भी नहीं पहुंचे, राइट, 50% भी जिंदगी नहीं जिए। तो होता क्या है कि फिजिकल एजिंग हमारी ज्यादा होती है हमारे मेंटालिटी की वजह से, हमारी थॉट प्रोसेस की वजह से। और एनएलपी में एक बिलीफ है, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग यू कैन लर्न टू डू इट। अगर फौजा सिंह 100 साल से ज्यादा की एज में मैराथन दौड़ सकते हैं तो हम भी दौड़ सकते हैं, राइट। तो क्या है कि ये सारा जो गेम है वो बिलीफ्स का है। तो अगर हमारे बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं, हमारे रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में ज्यादा रेलिवेंट चीजों में एंगेज हो जाते हैं, तो ऐसा आपको फील होगा कि आपकी मानो की एज बढ़नी स्लो हो गई है, रुक गई है, या रिवर्स हो रही है कई बार, राइट। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं एनएलपी से। तो यानी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक हम लगा देंगे तो बस उस टेक्निक की वजह से ऐसा हो जाएगा, नहीं। हाँ, टेक्निक का रोल जरूर है, क्योंकि जैसे मैं जब टेक्निक कराता हूँ या नन्नी मैम आपको कराएंगी, तो हम उसमें कहते हैं, जब हम बिग पिक्चर ऑफ लाइफ विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअली हमारी ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो जब मैं कमांड्स देता हूँ तो मैं कहता हूँ सी योर सेल्फ ड्रेस्ड इन योर बेस्ट, सी एन अमेजिंग बॉडी। अपनी एक अमेजिंग बॉडी देखिए, अपनी फिजिक देखिए कि आप कितने कमाल के हैं। तो अगर आप रेगुलरली अपने माइंड को वही विजुअलाइजेशन दे रहे हैं
तो होगा क्या उसका असर? उसका असर सिर्फ ऐसा नहीं होता जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाकी दुनिया बताती है कि बस मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप अपने आप को हर रोज देख रहे हैं फिट, एनर्जेटिक, तो आपके इंटरेस्ट चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आपका फास्ट फूड से इंटरेस्ट घट जाता है, हेल्दी फूड की तरफ ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट डेवलप होने लगता है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना अच्छा लगने लगता है, पॉजिटिव सोचना अच्छा लगने लगता है। तो ये सब उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अपने माइंड में विजुअलाइजेशन क्रिएट किए। इसको एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। यानी आपका जो एक्शन होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, वो आपके माइंड के अंदर आपकी खुद की क्या इमेज है उसके साथ तालमेल मिला के चलने वाला होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो अगर आप अपने आप को फिट दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं, यंग दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, तो आपके सारे बिहेवियर्स धीरे धीरे वैसे होने लगेंगे। और जब वो सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा यंग रहेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। राइट, आंसर मिला आपको सलभा जी? यस सर, और ये भी समझ में आ गया कि न्यूरो यानी माइंड सेटअप है, बिल्कुल। और एक आपका विजन होना चाहिए। अगर विजन है, गोल है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए कैसे जाना है, उसके लिए गुरु मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सर बिल्कुल समझ में। बिल्कुल Thank you. बिल्कुल। थैंक यू सर। यस, सर सुलेखा जी अपनी टैरो रीडर भी है और ग्रैंड मास्टर, अच्छा, रेकी ग्रैंड मास्टर हो गई है अभी जस्ट। आज ही सेलिब्रेशन था हमारा रेकी क्या ग्रैंड बात है, मास्टर क्या का। बात है, बहुत बढ़िया, मैनी कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। यस, चलिए, बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना हो तो भी बता सकते हैं। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ हाँ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ। हाँ हाँ, अगर आप 6 दिन में ये प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? मतलब जैसे सिलेबस क्या होता है, मतलब क्या क्या कवर किया जाता है आपने जो बताया? लाइव अच्छा, प्रोग्राम आप रहता है सर का। हाँ, एनएलपी के लाइव हाँ, प्रोग्राम लाइव की बात प्रोग्राम लाइव कर रहे प्रोग्राम, हाँ हैं, हाँ। है ना? हाँ, 5 अच्छा दिन अच्छा, का ओके। रहता है शुरुआत। अच्छा अच्छा, मेरे 5 डे के प्रोग्राम्स होते हैं, और वैसे तो आपको नन्नी मैम जो सिखाने वाली हैं ऑलमोस्ट सारी वही चीजें रहेंगी। क्या होता है कि फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जो मेरा डे 1 होता है उसमें मैं ये कवर करता हूँ कि ब्रेन और माइंड क्या होता है, माइंड अलग अलग लेवल्स पे कैसे काम करता है, उसके बाद माइंड के अंदर की दुनिया पूरी कैसे क्रिएट होती है, यानी कि जिसे हम एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। फिर हमारे गाइडिंग बिलीफ जिंदगी के क्या होने चाहिए, यानी कि प्री सपोजिशंस। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं पिलर्स ऑफ एनएलपी। हमारी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं वो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, या कहाँ पे लूप होल है, ये सारी चीजें डे 1 में कवर होती हैं। डे 2 में मैं कवर करता हूँ कि माइंड के अंदर की दुनिया एक्चुअली फॉर्म कैसे होती है। उसे हम सब मोडालिटी कहते हैं। तो सब मोडालिटी और उससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि अंदर की दुनिया बनती कैसे है और अंदर की दुनिया को हम बदलते कैसे। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे साथ पास्ट में जिंदगी में ऐसा हुआ, अब तो मैं उसे बदल नहीं सकता। आज भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, अब बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता ही आपके अंदर की दुनिया में। तो आप अंदर की दुनिया में उसे बदल सकते हैं अगर आपको वो टूल्स और टेक्निक्स आते हैं तो सेकेंड डे ये सारी चीजें होती हैं। फिर थर्ड डे होता है कि हम समझते हैं कि लोगों के प्रिफर्ड थिंकिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एंकरिंग क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज हमारे लिए कई बार ट्रिगर बन जाती है। इसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, उस जगह जाते ही मेरी स्टेट खराब हो जाती है, या ये कपड़े पहनते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये सारे एंकर्स हैं। तो ये एंकरिंग क्या होती है, एंकरिंग के बारे में हम समझते हैं। फिर अगर कोई फोबिया है, कोई एक्सट्रीम फियर है, तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ये चीजें हम सीखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लर्न करते हैं, फोर्थ डे, हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न, यानी कि जो लैंग्वेज पैटर्न ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, वो लैंग्वेज पैटर्न क्या होती है। फिर आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन सीखते हैं, जिसे मेटा मॉडल कहते हैं, कि किसी भी बात की गहराई में जाके डीप रूट में रियल इशू क्या पड़ा हुआ है वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये मेटा मॉडल आपको नंदी मैम सिखाएंगी, ये बहुत कमाल की चीज है। उसके बाद हम मेटा प्रोग्राम्स को भी समझते हैं कि हर इंसान के माइंड में कुछ प्रोग्राम्स हिडन होते हैं, उसको हम मेटा प्रोग्राम, मेटा का मतलब होता है हिडन, हिडन प्रोग्राम्स होते हैं। कोई इंसान पेन को अवॉइड करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है, कोई प्लेजर को गेन करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है, राइट। किसी को दुनिया से बहुत फर्क पड़ता है और किसी को खुद के ओपिनियन से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे कई सारे मेटा प्रोग्राम्स होते हैं, वो चीजें होती हैं। और फिर लास्ट डे वर्कशॉप में जो मैं कवर करता हूँ वो होता है आउटकम। हाँ, यस नंदी। न्यूरोलॉजिकल लेवल्स।
हाँ, तो लास्ट जो होता है आउटकम और न्यूरोलॉजिकल लेवल्स, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट और परसेप्चुअल पोजीशन। इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो वर्कशॉप में कवर करने का मौका मुझे नहीं मिलता, तो वो मैं जनरली वीडियोस के फॉर्म ये में आपने जो वीडियो भी पोस्ट बताया करता अभी हूँ। चैप्टर्स वो पूरे मैंने कवर किया है अपने कोर्स में कि क्या वर्क बात है, क्या बात है। एक बार तो जस्ट मैं नंदी पढ़ के मैम जो बताती हूँ। सिखाने वाली हैं, देखो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, नंदी मैम जो सिखाने वाली हैं आपको ना, वो बहुत वैल्यूएबल है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एनएलपी के फील्ड में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। एनएलपी के नाम पे दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं, एनएलपी नहीं सिखा रहे हैं। हाँ बहुत कम लोग हैं जो एनएलपी के नाम पे सही में सही तरीके से एनएलपी सिखा रहे हैं। अगर वो आपको मिल रहा है तो आपको उसको मौके को जाने नहीं देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, राइट। एनएलपी इतना पावरफुल है और इतना गहरा टूल है कि जिंदगी के हर एरिया में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और जिस तरह से नंदी मैम ने सीखा है चीजों को, मैं जानता हूँ कि जब वो सिखाएंगी तो बहुत बहुत वैल्यू मिलेगी आप लोगों को। ये पूरे चैप्टर्स जो आपने अभी बोले ना, मेरे पास है लिस्ट, पूरा फाइल लेके ही बैठी हूँ यस मैं। सर, थैंक यू मेहरा सर, बहुत तो पूरे वैल्यूएबल चैप्टर्स इंफॉर्मेशन उसमें दे कवर दी। किए हैं। और जी, और सर ने सर्टिफिकेशन कर दिया मैडम को, तो बिल्कुल ये पूरा पूरा कर गई। चलो बालाजी सर, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए था इसलिए मैंने सर को बुलाया। चलो, हालांकि यस सर, बालाजी सर थैंक भी यू वेरी मच। ग्रैंड मास्टर है मेरे। ओके। क्या बात है, क्या थैंक बात यू है, वेरी टैरो मच, रीडर भी है। थैंक यू क्या सर, बात है, क्या बात है, आज वंडरफुल। ही उनका सर्टिफिकेशन हुआ है बालाजी सर का। थैंक यू क्या और थैंक यू। बात खुद आके भी मुझसे मिले हैं शिरडी में, अभी हमारा प्रोग्राम हुआ तो वहां विद फैमिली आए थे मिलने। तो वो एक अलग ही क्या बात है। मस्त था एकदम। तो यही तो, बहुत यही तो बहुत अमेजिंग धन्यवाद। लाइफ है ना, जो मैं कहता Yes, था नन्नी मैम, याद है मैं कहता था ऐसा ऐसा होगा आपके साथ सही में। सर, आपने जो भी बोला सही, सब कुछ मिला मेरे को, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। और जो भी आज तक हमने 3 गेट टुगेदर किया, तो हर गेट टुगेदर में इतने लोग आते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं ना कि क्या बताऊं, ऐसे रोते हैं और क्या क्या, कैसे कैसे, बहुत ही। तो ये सब सही में माइंड प्रोग्रामिंग का कमाल है सब मेरा, जिसमें आपका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने बिजी होने के बाद भी मेरे लिए टाइम निकाले अपने। अरे सही नहीं, में। ऑलवेज वेलकम, और मैं हमेशा हूँ आप लोगों के साथ में। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ ग्रो करते हुए, रिजल्ट्स क्रिएट करते हुए, क्योंकि यही तो चाहिए, यही तो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल। राइट, हमेशा से। और तो अभी सर ने जो बहुत बताया ना, amazing। एक्चुअली कि मैंने स्टडी ऐसी की, सही में मेरे घर में अभी 7-8 साल हो गए टीवी बंद है, लेकिन वो टीवी पर मैं वही प्रोग्राम देखती हूँ जो मुझे देखना है। तो उसमें तो 50, अभी तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि अभी मैं लैपटॉप है तो उतना टीवी मेरे साथ सब जन देखते हैं। तो इसलिए अभी मैं अपने लैपटॉप पर आपको हमेशा देखती हूँ, और अभी भी मैं स्टडी ही करती हूँ। जैसे कोई नई बैच हुई तो मैं पूरी स्टडी करती हूँ उस टाइम में, क्या, क्योंकि अपग्रेडेशन बहुत आता रहता है और ज्यादा अच्छा लगता है। तो सही में इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ही सुंदर होता है अपना। तो मेरा यही बोलना है कि पैसे तो आते हैं, बरस रहे हैं पैसे, सही पैसे, लेकिन मेरा जो पर्पस है, मेरा जो मोटो है सिखाने का, कि नहीं, हर एक को वो ज्ञान मिले और वो अपने लाइफ में ऊपर आए, डेवलपमेंट करें, और लाइफ में हम क्यों आए इस दुनिया में ये समझ ले। है ना, कि हम मरने वाले तो सब जन है। हमारे ग्रैंड मास्टर में सर मैं मरने का अनुभव भी देती हूँ कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे और कैसे क्या लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो उसकी क्या तैयारी अभी, बात है, क्या बात अभी जिंदापन में ही तैयारी कर लो, मरने की तैयारी कर लो अभी, तो क्या फिर वो बात। यानी लाइफ अलग ही हो जाती है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर। मैडम की वजह से हमें इंटरनेशनल कोच के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल पाया। तो थोड़ा हाँ सा मैं और थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आपकी हाँ सर। उम्र हमसे भी थोड़ी कम है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने शुरू कब से किया, मतलब कौन सी उम्र से आपने शुरू किया और आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे आया? यस। ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था लोगों को हेल्प करने में, राइट। ये मेरा बेसिक नेचर था हमेशा से, कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई किसी इश्यू में फंसा हुआ है, तो उसको उसमें हेल्प करना, उससे बाहर लाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, साथ देना उनका, ये मेरा बेसिक नेचर था। और जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट इन चीजों में डेवलप हुआ। तो बचपन में जब मैं बहुत छोटा सा था तो ऐसा लगता था कि बड़े होके सुपर हीरो बन जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि सुपर हीरो क्या करता है, लोगों की मदद करता है। तो ऐसा
अपने माइंड में चलता था जब मैं छोटा था, 3-4 में पढ़ता होऊंगा, कॉमिक्स पढ़ता था, नागराज ध्रुव, ये सारी कॉमिक्स हुआ करती थी उस समय, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी राज कॉमिक्स में। तो ये सब मैं पढ़ता था, लेकिन क्या है कि थोड़े धीरे-धीरे बड़े होते-होते समझ आया कि ये जो है ये तो काल्पनिक दुनिया है, रियल दुनिया में भी सुपर हीरो की ज़रूरत है, लेकिन वो सुपर हीरो लड़ाई करके, मार-धाड़ करके सुपर हीरो नहीं बन सकता, राइट? लोगों को कुछ अलग देना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, कुछ तो होगा। तो मेरा इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों में था और फिर मैंने क्लास 7th में पहली बार हिप्नोटिज़्म के ऊपर, हिप्नोसिस के ऊपर बुक पढ़ी थी। तो हिप्नोसिस के ऊपर मैंने पढ़ना शुरू किया, क्लास 7th में पढ़ा, उसके बाद धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ें मैं पढ़ता रहता था। मेरे जो ब्रदर हैं, मेरे भाई वो मेरे से 13 साल बड़े हैं, वो घर में सबसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो वो बहुत अच्छी किताबें पढ़ते थे और उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय ये किताबें कौन-सी थी, 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस समय ये किताबें थी, स्वेट मॉडर्न की किताबें आती थी, चिंता मुक्त कैसे हों, सुख से कैसे जिएँ, जो चाहें सो कैसे पाएँ, ऐसी किताबें छोटी-छोटी। उसको क्या बोलते थे? मनोज पॉकेट बुक्स या ऐसे करके कुछ नाम हुआ करता था, तो ऐसी किताबें आती थी। तो मेरे घर में आज भी एक लेदर का बैग है वाराणसी में, जो मेरा घर है बनारस में, वहाँ पे, और उसमें आज भी वो किताबें रखी हुई हैं। तो बहुत बचपन में मैंने मतलब उस चीज़ों के साथ-साथ उन बुक्स को पढ़ा। तो वो बुक्स बहुत स्पेसिफिक नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं देती थी, लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ें थी, कुछ मोटिवेशन मिलता था। पता भी नहीं था मोटिवेशन क्या होता है, शायद वर्ड भी नहीं पता होगा उस समय तो मुझे, राइट? लेकिन ये चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ, हमेशा मेरा इंटरेस्ट था कुछ नया करने का, कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो मैंने कंप्यूटर साइंस से 11th-12th मतलब 11th-12th में कंप्यूटर साइंस ली, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन क्वालीफाई हुआ, इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालीफाई हुआ। तो जिस समय मैं इंजीनियरिंग जॉइन करने वाला था, उसी समय मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का प्रेजेंटेशन शेयर किया। तो मैं उस कंपनी को जॉइन करने वाला था, फिर उसी समय पे एक दूसरे पर्सन आ गए, उन्होंने बोला कि जैसी कंपनी में को आप जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, वैसी ही कंपनी एक और भी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इंडिया की है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस कंपनी को भी जॉइन करने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि वहाँ पे जो जिस तरह के मैं टेप्स, बुक्स सुनता था, मतलब कैसेट सुनता था, उस समय कैसेट्स होते थे, आप लोगों को याद होगा ऑडियो कैसेट्स होते थे। तो कैसेट सुनता था तो वो ऐसा लगता था कि ये वैसी बातें कर रहे हैं जो बातें मेरे दिल के करीब हैं, जो किसी इंसान को अपलिफ्ट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं। तो 2005 में मैंने बीटेक जॉइन की थी और उसी समय मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन की थी और उस समय मैंने एक सेमिनार जॉइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसमें एक पर्सन थे, जो पर्सन बहुत सक्सेसफुल थे उस समय। उनका करीब 4 लाख लोगों का नेटवर्क था इंडिया के अंदर, 4 लाख लोगों का नेटवर्क, राइट? और जब मैं उस सेमिनार में गया तो उस सेमिनार में करीब 250-300 लोग थे और मैं उस सेमिनार में बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था और मैं उस पर्सन को देख रहा था कि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद ये पर्सन कितना डाउन टू अर्थ है। और बाहर की दुनिया में मैंने देखा था कि जरा सी सक्सेस आते ही सक्सेस इतनी आती है और लोगों का ईगो यहाँ चला जाता है, राइट? तो मैं ये सोच रहा था कि काश इनके मोबाइल फोन में मेरा नंबर हो। 2005 में मैंने मोबाइल खरीद लिया था, तब रिलायंस का जियो का मोबाइल आया करता था, एलजी का, याद होगा आपको, व्हाइट कलर का। तो मैं सोचता था काश इनके मोबाइल में मेरा नंबर हो। तो मैंने उस डायरेक्शन में, जो आपको मैंने बताया कि आउटकम, स्ट्रेटजी, एक्शन, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे तब एनएलपी नहीं पता थी, लेकिन अननोइंगली ये चीजें कुछ-कुछ हद तक पता थी। तो मैंने उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे 2 किताबें बताई उस समय 2005 में। पहली किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दूसरी किताब उन्होंने बताई लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो मैंने ये दोनों किताबें खरीदी और ये दोनों किताबें पढ़ी। अब पहली बार मुझे स्पेसिफिक किताबें मिली, यानी कि अभी तक जो मैंने किताबें पढ़ी थी स्वेट मॉडर्न की और बाकी, वो स्पेसिफिक्स नहीं थी, वो ऊपर-ऊपर से कई चीजें थी, गहरी किताबें नहीं थी। और 2005 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये 2 किताबों से शुरू किया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स ज्वाइन करना शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग में काम भी करना शुरू किया। मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में मेरा जो नेटवर्क था वो काफ़ी शहरों में स्प्रेड हो गया। लेकिन धीरे-धीरे मुझे नज़र आया कि जिस कंपनी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कंपनी की एथिक्स और वैल्यूज़ ठीक नहीं है। तो जब मुझे ये पता चला कि एथिक्स और वैल्यूज़ ठीक नहीं है, तो मैंने फिर उनसे बात की, जो जिनको मैं बता रहा हूँ, जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। उनका नाम नितिन दोइफड़े है। बेसिकली कोल्हापुर के रहने वाले हैं और पूना में रहते थे उस समय, राइट?
तो मैंने उनसे बात की कि सर मुझे कंपनी में ये दिक्कतें नजर आ रही हैं, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मुझे नजर आया कि जो मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड की किताबें पढ़ रहा हूँ और जो हमारी कंपनी में चीजें फॉलो हो रही हैं वो मैच नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं लूपहोल है। तो फिर मैंने वो चीजें समझने के बाद उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वेद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 साल से मेरी कंपनी से इसी चीज को लेके इंटरनली फाइट चल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी ट्रैक पे आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो हम कंपनी छोड़ देंगे। तो मैंने नेटवर्क बिल्ड करना बंद कर दिया, लेकिन एजुकेशन जारी रखी। फिर धीरे धीरे एजुकेशन भी कम हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर इस कंपनी से एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप कहाँ से एजुकेशन लो, क्योंकि एजुकेशन की भूख लग चुकी है। तो उन्होंने फिर एक दूसरी कंपनी के बारे में कहा कि आप उसके एजुकेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं, और ये वही कंपनी थी जो मैं पहले ज्वाइन करने वाला था। तो फिर उसके बाद मैं वापस उसके एजुकेशन प्रोग्राम्स में जाने लगा, सारी चीजें सीखी, और साइड बाय साइड मेरी बीटेक चल रही थी। 2005 से ये सारी चीजें होते होते 2007 2008 आ गया था। तो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियर नहीं बनना है, ट्रेनिंग के फील्ड में जाना है। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की देखी थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग जैसा कोई फील्ड भी होता है, राइट। ट्रेनर कोच भी होते हैं, ये मुझे पता नहीं था। तो लेकिन उस ड्यूरेशन में क्योंकि मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, तो मेरे सामने कुछ कुछ ट्रेनर्स उस समय के जो थे, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आए। दिल्ली के पास में मैं था, गाजियाबाद में, तो दिल्ली में प्रोग्राम्स होते थे, मुझे पता चलना शुरू हुआ। तो मेरे कोई फालतू खर्च नहीं थे, मैं थोड़े से जो पैसे मेरे पास होते थे उसमें से मैं पैसे सेव करता था और सेमिनार ज्वाइन करता था, लर्न करता था। तब मैंने EFT सीखी, माइंड पावर वर्कशॉप की, और उसके बाद फिर 2008 के आसपास ही शायद मुझे लगता है कि NLP से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो मैंने NLP लर्न करना शुरू किया। जब NLP सीखा मैंने, तो मुझे समझ आ गया कि यही वो साइंस है जो मैं आज तक ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। अभी तक मुझे ऊपर ऊपर की चीजें मिल रही थी, जो गहरा सेंटर में कोर में था वो नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मुझे NLP मिला, मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा अब तो इसे ढंग से सीखना है और इसे ऐसा बनाना है कि हर कोई सीख सके। तो 2009 में मेरी बीटेक पूरी हुई। मैंने 8 महीने एक स्कूल में पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया 11-12 के बच्चों को, सो दैट मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकूं। 2010 में मैंने प्रोग्राम योर माइंड अपनी वेबसाइट लॉन्च की। 2011 में 4 फरवरी 2011 को मैंने अपना पहला वर्कशॉप लिया था, 1 डे वर्कशॉप, राइट। तब से ये जर्नी चल रही है और तब से ये जर्नी चली आ रही है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई और आज बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला, इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं और इस तरह से ही चीजें शुरू हुई और तब से सीख रहा हूँ आज तक, और अभी भी लगता है बहुत कुछ बाकी है सीख। यस बालाजी, क्या बात है, जी, क्या बहुत बात बढ़िया सर। यस, थैंक यू। बहुत इम्प्रेस हुआ मैं आपकी बातें सुन के। और इससे ये भी पता चला कि हम कहीं ना कहीं से तो जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे कि हम जो सोचते हैं, हमें जो चाहिए, तो वो अपने आप मिलने लगता है। जैसे एकदम आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हमने रेकी में सुना, ग्रैंड मास्टर में सुना कि जो हम चाहते हैं तो ये अपने आप होने लगता है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये बिल्कुल। उसी की कृपा रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़ पाए। और जैसे आपने बताना शुरू किया, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं मेरी स्टोरी सुन रहा हूँ आपके मुंह से। क्या तो बात बहुत बढ़िया सर, ये बहुत थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू, यस यस, चलिए तो बहुत बहुत अच्छा। और थैंक यू सर। नंदी मैम, बहुत कमाल के लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, और मैं हाँ, ये देख पा रहा हूँ जैसे ये सारे लोग आपके साथ आगे चलेंगे तो इनकी जिंदगी में कितने चेंजेस आएंगे, अब कितना कुछ ही अपनी जिंदगी में बदल पाएंगे और अमेजिंग लाइफ क्रिएट करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ। और बिल्कुल। आपको भी आपका कैसा पसंद आपका नहीं लिंक है? मैं देती हूँ सबको, आपके यूट्यूब चैनल का, तो सब जन हाँ, सब्सक्राइब करेंगे। वैसे तो मैं बार बार बताती ही रहती हूँ, आज तो लाइव भी आए थे तो वो चलिए तो चलिए, बताती ग्रेट। रहती हूँ कि सही में बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना टाइम आपका निकाल के आप आए। तो और ये सेशन मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड है, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, तो हाँ हाँ, बिल्कुल जो भी शेयर लोग करने कनेक्ट के हुए। लिए ही बहुत से लोग आए थे, 40 तक लोग थे जब स्टार्ट हुआ। तो अभी और उनको मैं बहुत रिकॉर्ड आपने भेज। सुकून से बताया, अच्छी तरह से बताया, विस्तार से बताया। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। अरे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस नंदी मैम, मेरे साथ भी रिकॉर्डिंग शेयर करिएगा, तो बिल्कुल मैं सर, देखता हूँ, मैं बिल्कुल। कोशिश करूंगा NLP फैमिली में शेयर करूँ, हाँ, तो कुछ लोग कनेक्ट करेंगे वहां से भी आपके साथ। बिल्कुल यस, बिल्कुल चलिए ग्रेट, तो बहुत बिल्कुल। बहुत बढ़िया, और थैंक यू एवरीवन।
सुलभा Thank you, जी, sir. बालाजी, Thank you. मालती जी, सुवर्णा जी, यस, और नाम मैं चलो पढ़ तो रहा सब था। जन आज अभी एनएलपी सीखने वाले हैं, इसलिए आखिरी क्या तक बात रुके है, हैं 11 साढ़े क्या 11 बात है। बजे। हाँ बहुत बिल्कुल, बहुत ये धन्यवाद। यही जील जो है ना, यही आपकी जो एक एंथुजियाज्म है ना, यही आपकी जिंदगी में चेंज क्रिएट करेगा। यस, When you pay the price you learn, जब आप कीमत चुकाते हैं तब आप सीखते हैं, और कीमत का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता है, जो हाँ, आप अपनी टाइम, कमिटमेंट शो एनर्जी, करते हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आप सब अपना बेशक। राइट हैंड आगे करिए जरा एक बार, लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, टैप करिए और बोलिए वेल डन, यू आर अमेजिंग। अपने को शाबाशी, हाँ, शाबाशिया। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, ग्रेट, चलिए बहुत ही बहुत अच्छा। बढ़िया। चलिए, थैंक यू नन्नी मैम इनवाइट करने के लिए, और बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, राइट, सो थैंक अमेजिंग। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको मैं बुलाते जाऊंगी, जैसे जैसे हमें कुछ आपकी मदद पड़ी तो बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योर बुलाऊंगी। श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, बिल्कुल, ओके, चलो बाय धन्यवाद एवरीवन, सर। बाय, गुड नाइट, बाय ओके बाय, सर, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय।